अब जो है सचिन मनीषा को लेकर के आना चाहते हैं, दिख रहा है वीडियो में जो है, अब वो चीज़ें दिख रही हैं कि किस तरह से। पहले यार जो आदमी, एक बात बताओ, पहले जब लाइव में आ रहा था ये आदमी, तो कोई भी मनीषा का नाम, मैं उसके बारे में सोचूंगा, मैं सोच करके बताऊंगा, देखते हैं क्या करना है। वो चीज़ें अभी हैं, उसको टाइम लगेगा, स्पेस चाहिए, आई नीड सम पर्सनल स्पेस, मेंटल पीस, ये वो हेन तेन बोल बोल करके। और मनीषा की बातों को एकदम कट कर दिया जा रहा था, और जब कट किया जाता था तो ऑडियंस एकदम पागल हो जाती, भैया भाभी को लेके आइए, भैया डीपी लगाइए, भैया भैया ये हमको ये हो जाएगा, हमारी धड़कनें बढ़ रही हैं, भैया ऐसा मत करिए, भैया नाइंसाफ, भैया 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 करके पीछे पड़े हुए थे। ठीक है, अब वो बंदा खुद धीरे धीरे जो है, अब तो उसको कोई बोल नहीं रहा है। राशिद ने बोला कि मनीषा भाभी का गिफ्ट है, या मनीषा भाभी के पैकेजेस हैं, मनीषा भाभी का पार्सल है, कुछ बोला उसने? नहीं बोला ना। ये बंदा खुद, मनीषा ने मंगाया, हमने मंगाया, किसका एड्रेस है, किसने मंगाया है, कौन क्या है, तो खुद बंदा नाम ले रहा है बार बार मनीषा का। जो आज वाली वीडियो आप लोग देखोगे कि पार्सल में, वो खुद बोल रहा है। इसके पहले वाली भी जो वीडियो है, इसके बाद वाली एक और वीडियो आई है, उसमें भी वो बंदा क्या बोला, अच्छा मनीषा के भी कपड़े धुले, हाँ ये मैडम के कपड़े इधर धुल करके आए हैं, तो चीज़ें लेकर के आ रहा है। मतलब वो खुद अब चीज़ें लेकर के आ रहा है। पहले जो बंदा इतनी नफरत कर रहा था कि नहीं बात ही नहीं करनी है, अब वो लेकर के आ रहा है। घूम फिर करके ये भी बोल रहा है कि हाँ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हाँ हम टाइम ले रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, देखो अचानक से जाएंगे तो चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। मतलब दिख रहा है कि भाई बिगाड़ना नहीं चाहता है ये बंदा चीज़ें जो है ठीक करना चाहता है। तो तुम ठीक करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन पब्लिक को सी क्यों बना रहे थे? जब पब्लिक तुमसे बोल रही थी रोज रोज की डीपी लगाइए, या साथ आइए, या बात करिए उनके बारे में, मनीषा कैसी है, तब तुम इग्नोर क्यों मार रहे थे? तब भी बोल देना था ना कि हाँ भाई चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे आज तुम बोल रहे हो, उस दिन तुम्हारे मुंह में दही जम गया था। पहले तुम्हारे मुंह में, कल तक जब भी किसी के पैनल में जा रहे तो, या तुम्हारे लाइव में आ रहे लोग, जो तुम्हारी ही ऑडियंस है, जो तुम्हारे ही सब्सक्राइबर हैं, जिनका तुम खाता खाली करने पे लगे हुए हो, वो मैं अभी दिखाऊंगी कैसे खाली कर रहे हो। वो तो मैं अभी दिखाऊंगी कि कैसे खाली कर रहे हो। अंकुश को तो तुमने सिर्फ टारगेट किया था, लेकिन अपने खुद उसी राह पे चल रहे हो। उस दिन कैसे बोल रहे थे, ऐसे ऐसे करके, तुमने मेरी माँ के गले पे हाथ कैसे डाला, तुमने मेरी माँ के गले का हार कैसे देखा, ऐसे ऐसे करके जो कर रहे थे। उसके बाद में पैसे हमको पता है कहाँ से आए हैं, एक दिन में, 3 दिन में 1 लाख, 3 दिन में 1 लाख, हम कमाना चाहे तो कर, अभी तुम वही रहे हो। तो इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं थी ना। जब करनी तुम्हें वो सारी चीज़ें थी, तो फिर दिखावा क्यों करना था भाई? जब 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। कुछ दिन बाद जब तुमको उसी गली में आना था, उसी रास्ते पे चलना था, तो इतना ड्रामा क्यों सचिन? क्यों? जो तुमसे लोग पूछ रहे हैं ना, जिसको तुम बता रहे हो कि कुछ क्रिएटर्स हैं, 5-6 क्रिएटर्स हैं जिनको सुकून नहीं है, जो हमारी चीज़ों से खुश नहीं है, शायद उनको मिर्ची लगी हुई है, या शायद उनके पास कंटेंट नहीं बचा है, इसलिए वो परेशान है, इसलिए उनकी जलन दिख रही है, ऐसा दिख रहा है। जिनको तुम आज गाली दे रहे हो, यही लोग इन्हीं लोग के पैनलों पे जा जा करके तुम क्यों एक्टिंग कर रहे थे? फिर तुम बोलते हो मैं सिर्फ ब्लॉगिंग करता हूँ, एक्टर तो तुम खतरनाक निकल रहे हो। पहले जब मनीषा के साथ में वीडियोस बना रहे थे, या फिर कुछ और कोई भी एक्टिविटी करते थे, तो दिखाते थे कि नहीं भाई ये सब हमको नहीं आता है, डांस हमको नहीं आता है, एक्टिंग हमको नहीं आती है, मैं तो सिर्फ ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं तो सिर्फ टेक्निकल चीज़ें देखता हूँ। क्योंकि वो टाइम पे तुमको मनीषा को अवॉइड करना था, तुमको नेहा के साथ सारी चीज़ें करनी थी भाई, तो वो तुम दिखा रहे थे। बाद में तुम क्या किए? बाद में अभी तुम खतरनाक एक्टर निकले, क्योंकि उसको भी फंसा करके रखे, इसको भी फंसा करके रखे, उसको फंसा करके रखे कि मनीषा को छोड़ रहा हूँ, मनीषा को फंसा करके रखे कि तुमको तो छोड़ ही नहीं सकता हूँ। तो तुम तो खतरनाक एक्टर निकले, और 2 साल से खेल रहे हो। तुम तो 2 साल से खेल रहे हो, और अभी भी तुमने जाते जाते भी यही किया। अंकुश को इतना बोल करके गए, उसके लिए इतनी नौटंकी करके गए, और बाद में सारी चीज़ें वो खुद कर रहे हो। आज तुम दिखा रहे हो कि तुमको सब्सक्राइबर से प्यार है। तुम क्या सब्सक्राइबर से प्यार दिखा रहे हो? दिख रहा है जो तुम्हारी वीडियोस में चल रही हैं चीज़ें। मनीषा भी भाई पूरी मिली हुई है, मनीषा पूरी, मैं बोल रही हूँ 100% मिली हुई है। वो कोई सीधी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी जिसको मेरे कमेंट में लिखना होगा ना मनीषा सीधी है, सीधी लिख करके चले जाओ, मैं डिलीट मार दूंगी सेकंड के अंदर, क्योंकि मेरे को नहीं सुनना। मैं क्यों सुनूँ? अगर जो सुनाना है ना, मनीषा अच्छी है बोलिए, जा करके उसके चैनलों पर सुनाओ। जब ये बंदा अपनी चीज़ें, अपनी आईडी पे इनलीगल चीज़ें जब डाल रहा है, तो क्यों नहीं वो डिलीट कर रही है?
ऐसी जब एक्टिविटी कर रहा है, गेम वाली चीज़ें डाल रहा है जो एकदम जोखिम से भरा हुआ है, जिसको इसने कम्युनिटी डाल करके अपना पीछा छुड़ा लिया, इसने कम्युनिटी डाल दी भाई हमारा कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, तुम एक बंदे को तलवार मार दो और बोल दो बाद में हमारा रिस्क नहीं है, तुम अपना इलाज करा लो। ये कौन सी बात हुई भाई? ये तुमने पूछा कि उसके पास इलाज के पैसे हैं कि नहीं है? तुमने अपने गेम के लिए, अपने मजे के लिए तो डाल दिया, तलवार लगा दिया उसको। मनीषा जो है भाई पूरी मिली हुई है। मनीषा, सही में मेरे को मनीषा पे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मनीषा के। जब मैं वीडियोस बना रही थी, मैं देख रही थी मनीषा के पापा, यार उसके पापा से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पापा बहुत अच्छे आदमी है, बहुत सीधे आदमी है, बहुत जितना बढ़िया यार, जितना हर बेटी का बाप होता है उतने हैं। अगर उन्होंने सचिन को गाली भी दिया होगा तो बनता है भाई। एक बेटी का बाप अपनी बेटी का घर बसाने के लिए हर कदम पे जो है शीशे पे भी चलता है, जो कांच के टुकड़े होते हैं ना उस पर भी चलता है, आग पे, बारिश पे, कुछ भी। वो अपने सर पे सारे जख्म ले लेगा, तो हर चीज़ अपने सर पे ले लेगा, लेकिन अपनी बेटी को चाहेगा कि सेफ निकल जाए। ये हर बेटी का बाप करता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे शातिर हो, चाहे डॉन हो, चाहे सीधा हो, कोई भी आदमी करता है। तो उन्होंने जो किया वो उसकी बात अलग है, किया नहीं किया, वो जो भी किया, अगर किया भी होगा तो बहुत अच्छा किया होगा। उतने में ही छोड़ क्यों दिया? 4-5 झापड़ मार के उसके बाद छोड़ना था। अगर सिर्फ डांट बोल के ही नहीं छोड़ना था, अगर झापड़ लगाने की बात थी तो वो भी करना था। मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मनीषा भाई वो सीधी नहीं है। उसको जो सीधा समझ रहा है वो महान गलती कर रहा है सच में, क्योंकि जिस तरह से वो भोला बन करके और जो एड़ा बन के पेड़ा खा रही है ना, उसके जैसा कोई नहीं है सही में। आज के टाइम में भाई, जब कोई भी चीज़ हो रही थी तो क्या बोलती थी? मैंने तो अपलोड किया था, सामने वाले ने डिलीट कर दिया। सामने वाला कौन? तुम्हारा पति। तो एक भी बार नहीं बोली कि मेरे हस्बैंड ने डिलीट कर दिया। आज वो बंदा अगर कोई ख़राब चीज़ अपलोड कर रहा है, तुम जब बोलती हो कि हमारे दोनों तीनों चैनल हम लोग सब साथ ही चलाते हैं, मैं चीज़ें अपलोड करती हूँ, वो देखते हैं, वो करते हैं, मैं देखती हूँ, और ये सबको पता ही है। क्योंकि जिस दिन पहले दिन वो लाइव आया था, नेहा वाली बात, जिस दिन चैट चल रही थी सारी, उस दिन भी तुमने कमेंट किया और तुमने ही पिन किया कि वॉइस नहीं आ रही है, ये करके तुमने। आज अगर वो सचिन जो है इनलीगल चीज़ जो अपलोड कर रहा है, तो तुम क्यों नहीं डिलीट कर दे रही हो? तुम्हारे पास भी तो अकाउंट एक्सेस है, तुम क्यों नहीं डिलीट कर दे रही हो? जब तुम्हें लगा कि नहीं भाई पब्लिक हमारे फेवर में है, चलो 1-2 चैनल और बना लेते हैं, तो तुमने बना लिया फटाक से। आपकी मनीषा करके चैनल बना लिया, अब उसको भी प्रमोट कर दिया तुमने, उस पर तुम्हारे व्यूअर्स जो है अच्छे खासे आ गए। तुमने क्या बताया कि वो सारे चैनल के एक्सेस नहीं है मेरे पास, लेकिन जब कम्युनिटी डालनी होती है डालती हो। तुमने परसों जो है, परसों से कल परसों की मैं लाइव देख रही थी शायद, उसमें कुछ लोगों ने पूछा कि मनीषा की दुनिया ये वाला चैनल किसके पास में, तो बोल रही है मेरे पास नहीं, लेकिन एक्सेस तो है, पासवर्ड तो है। परसों के पहले तक तो आ रही थी उस पर, वीडियोज़ भी आ रही हैं, शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। हाँ, बात ये अभी आती है, अभी प्राइवेट होती है, अभी डिलीट होती है, और बाद में बोल देती हो सचिन ने कर दिया। तो अगर सचिन ने कुछ किया तो तुम भी तो डिलीट कर सकती हो, लेकिन तुम तो नहीं करोगी, तुम तो देवी जी हो। देखो इन्होंने क्या अपलोड किया है और अंकुश के बारे में क्या बोला है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, अब इनको नाम लेने में शर्म नहीं आ रही, जो मनीषा ऑर्डर की है। हाँ, ये अब नाम ले रहे हैं, अब इनको कुछ दिक्कत नहीं है नाम लेने में। और जब इनके पैनल पे बैठ करके अगर कोई और नाम ले देता है ना कि मनीषा, नहीं नहीं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अभी उनके बारे में कुछ बात नहीं होगी, उनके चैनल पे जा करके बात करिए, तब ये इनके 36 ड्रामे। पूरा कपड़ों का कलेक्शन है इसमें, मैडम जी का भी कुछ कपड़ा है। मैडम जी कौन? पहली वाली, दूसरी वाला? अच्छा, मनीषा का बोल दिया, क्या कर रहा है भाई बोल दिया इन्होंने मनीषा का। नाशिद क्या कर रहा है? इसमें मैडम जी का भी कुछ कपड़ा है, कौन? मनीषा का भी। अच्छा, तो मनीषा का भी। अब इनको नाम लेने में, अब इनको कोई इनका मेंटल पीस नहीं खराब हो रहा है, क्योंकि भाई अब पब्लिक को बेवकूफ़ बना चुके हैं। अब जो है इनको समेटनी है चीज़ें, तो अब नाम लेने में कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो इनके जीवन में क्या था, 2-3 दिन पहले अभी इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बता रहे थे कि अभी लग रहा है कि बैचलर वाली लाइफ चल रही है। पहले, हाँ, पहले मनीषा थी तो ब्रश वगैरह जो है वही देती थी, सारे चीज़ें, कपड़े ठीक करके ब्रश और वो सारी चीज़ें मतलब देती थी। तो इस आदमी ने फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं बताया कि नहीं वो थी तो अकेलापन महसूस नहीं होता था, नहीं वो थी तो हमारे साथ एक फील था, एक इमोशन था, और एक हम लोग का एक अच्छा रिलेशन था, हम लोग हस्बैंड वाइफ थे। ये चीज़ें सब नहीं है। इनको क्या चीज़ आ रही है भाई? घर की सफाई हो जाती थी, खाना बनाया मिलता था, झाड़ू पोछा लग के मिलता था, टूथब्रश पे पेस्ट लगा करके मिलता था, तो सिर्फ एक वही चीज़ है, एक जो मेड जैसी चीज़ें होती है ना, सिर्फ वही था। बाकी किसी और इमोशंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि नहीं बंदा उससे कनेक्टेड था, वो नहीं था। अब ये चीज़ जो है ठीक करने के साइड में हिंट देंगे कि हाँ भाई चीज़ें ठीक हो रही हैं। लेकिन कहीं से अंदर साथ में अपनी गवाही नहीं दे रही है, जिस वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें कर रही हैं।
अभी नहीं देगी, थोड़ा रुक कोशिश है जाओ। सब कुछ ठीक हो, लेकिन यहाँ पर बोल भी नहीं पा रहा मैं, बट मेरे दिमाग में नहीं चल रहा कि नहीं अभी बस थोड़ा बोलो कब बोलोगे? बोलो बोलो बोलो, अब तो बोलो। इन्होंने क्या किया भाई, डीपी पहले हटाई। डीपी हटाई तो फिर लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी, भाई डीपी हटा दी, डीपी हटा दी, फिर बवाल मचा। डीपी हटा दी, सारे क्रिएटर्स ने, मनीषा भी बैठ करके रो, भाई डीपी हटा दी, डीपी हटा दी कर करके रोने लगी। अब डीपी के लिए बात चल रही है कि डीपी लगाओ लगाओ लगाओ। अब उसके लिए सबके अंदर एक्साइटमेंट है, और जिस दिन डीपी लगेगी उस दिन फिर जो है एक और नया बवाल मचेगा। तो ये इनको जो है सेम कंटेंट, लेकिन टॉपिक सेम कंटेंट पे व्यूज़ जो है बढ़ते रहेंगे, व्यूज़ का जो है कोई फ्लो कम नहीं होगा। अपना ये समझाओ कि मेरे को अकेले रहना और मैं अकेले ही रहूंगा। कब तक आखिर ऐसे ही रहेगा? अभी बोले और अकेले भी रहना, दोनों में से भाई तू एक कोई बात बता। पास्ट में बहुत सारी गलतियां मेरे से हो गई हैं, नो डाउट। और तो अभी जो है मैं दोनों वीडियो बारी बारी करके प्ले करूँगी, और आप देख लेना कि आदमी ये वक्त बदलते जो है पैसे के लिए किस तरह का बदल सकता है। आप देखना इसको कैसे बदलेगा। और दोनों एक और वीडियो है, वो तीसरा वाला तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तीनों प्ले करूँगी, आप देखना अभी ये दोनों। ऑडियंस को अपने पास रखता है, ऑडियंस को बनाता है, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है अपने कंटेंट्स के ऊपर, अपने एक एक सब्सक्राइबर्स का दिल जीतने के ऊपर, कि उसके सब्सक्राइबर्स उसको सब्सक्राइब करें, उसको बहुत सारा प्यार दें, उसकी वीडियोस को देखें, पसंद करें, लाइक करें, ठीक है। बदले में क्रिएटर सब्सक्राइबर से क्या लेता है? क्या लेता है? मोटिवेशन लेता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में मिथ है कि हम लोग अपना डेटा का पैसा देते हैं तो वो पैसा जाकर क्रिएटर को मिलता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है भाई। दूसरा तरीका होता है जो तुम डायरेक्ट लूटते हो, सीधा लूटते हो। सारी चीज़ों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 5% पेमेंट करता है। अब मैं देखा हूँ कुछ लोगों को हलचल किस बात की है, बहुत अब ये इन्होंने बताया, सचिन ने जो है यहाँ पे बताया कि पैसे कैसे मिलते हैं और हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। यानी सब्सक्राइबर्स को अपने साथ में जोड़ने के लिए 4-5 साल लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब लोग का भरोसा जीतते हैं, दिल जीतते हैं, और बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद लोग हमसे कनेक्ट होते हैं। चलो ये तुम्हारी बात सही है। अब इन्होंने क्या बोला, जब देखो जब लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो अंकुश के लिए इन्होंने क्या बोला था, अंकुश ने अपने चैनल पे एक गेम लगाया, एविएटर गेम। मैं आपको दिखाऊंगी एविएटर गेम कितना खतरनाक गेम है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखना एविएटर गेम के बारे में सचिन राज ने क्या बोला है जब अंकुश ने ये गेम लगाया था तब। चाहूँ तो अभी भी स्ट्राइक पड़ सकता था, पड़ सकता है, क्योंकि तूने मेरे भी वीडियोस कॉपी की है। अगर आप किसी के भी वीडियोस कॉपी करोगे आप स्ट्राइक दे दोगे, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं उतना नहीं हूँ कि मैं कभी किसी को स्ट्राइक दूंगा। स्ट्राइक दे दे, तेरे को स्ट्राइक खुद मिल जाएगा। एक मिला था ना भी स्ट्राइक दूसरे चैनल पे, तेरे जो कर्म कांड है ना वो खुद तेरे को स्ट्राइक देंगे। सबर कर, थोड़ा सबर और कर, तेरे कर्म कांड जो है ना वो खुद स्ट्राइक देंगे। एक चैनल को तो एक बार स्ट्राइक दे चुका है, सबर कर, थोड़ा सबर और कर, तेरे कर्म कांड जो है ना वो खुद स्ट्राइक देंगे। एक चैनल को तो एक बार स्ट्राइक दे चुका है, आज 10 दिन बाद उस पर वीडियो आई है। गाइस ये लोग पैसों के लिए इतना गिर जाते हैं, कितना? अपना 15,000 20,000 3 दिन में 1 लाख कमाने के लिए ना अपने व्यूअर्स का, आप जैसे लोगों का ना कई लाखों का नुकसान करवाते हैं। ये फर्जी गेम जो अंकुश ने बोला था ना कि 3 दिन में हमने 1 लाख रुपए कमाया, तो ये बता रहे हैं सचिन कि कैसे कमाया, ये आप देखना। एप्लीकेशन डाल के कैसा एप्लीकेशन देख लो अब। गाइस ये लोग पैसों के लिए इतना गिर जाते हैं कि अपना 15,000 20,000 3 दिन में 1 लाख कमाने के लिए ना अपने व्यूअर्स का, आप जैसे लोगों का ना कई लाखों का नुकसान करवाते हैं। ये फर्जी गेमिंग और बेटिंग एप्लीकेशन डाल के मैंने भी डाल के ये गेमिंग और बैटिंग एप्लीकेशन से जो है मतलब लोगों का अकाउंट कैसे खाली होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखना अभी। यार क्या है, 2 दिन में मेरे को समझ में आ गया कि नहीं। ये सचिन पहले डाल रहे थे, ये जो सचिन है मनीषा की दुनिया करके जो चैनल है उस चैनल पे लगातार ये बंदा वो वीडियो सारी डाल रहा था, जो लाइव गेमिंग है वो डाल रहा था ये बंदा, ठीक है। मैंने देखा 3-4 दिन, खुद मैंने देखा 4-5 दिन 7 दिन मैंने देखा था। और उसके जब ये इन लोगों का बहुत भयंकर तरीके से चलता था ना, जिस दिन 6-6 बार 7-7 लाख 7-7 जो है कम्युनिटी आती थी, लोग लाइव पे बैठते थे, सचिन मनीषा का अलग चलता था, नेहा का अलग चल रहा था, पैनल्स वालों का अलग चल रहा था, अप्सरा मॉम का, सृष्टि का, ये सब लोग जब एकदम भयानक तरीके से, मतलब जो ये कंट्रोवर्सी है जब एकदम पीक पे थी, एकदम टॉप पे थी, उस टाइम पे ये बंदा मनीषा की दुनिया वाले चैनल पे लगातार जो गेमिंग वाला है एप्लीकेशन उसको ये प्रमोट कर रहा था, और डालता था फिर अगले दिन डिलीट, डालता था अगले दिन डिलीट, लेकिन एक दिन में 3-3 वीडियो और 4-4 वीडियो भी इसने डाला था। अभी देखना क्या बोल रहा है कि मैंने डाला लेकिन बाद में हटा दिया। अभी फिर देखना, मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पैसों का बहुत नुकसान है, और ये महीनों से ये चीज करते हैं, बेटिंग गेमिंग, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी इनलीगल है, ठीक है। ये अंकुश को बोल रहा है कि भाई ये इनलीगल है, और मतलब ये इससे लाखों का नुकसान है, बहुत सारे लोगों का नुकसान है। आप इसको प्रमोट करते हैं अपना लोगों का ना
कई लाखों का नुकसान करवाते हैं ये फर्जी गेमिंग और बेटिंग एप्लीकेशन। मतलब जो इनका व्यूअर होगा, जो इनका जो है सब्सक्राइबर होगा, उसी को लॉस होगा, ठीक है। अब इस टाइम पे सचिन मनीषा के व्यूअर्स कौन है? बहुत सारे लोग हैं। अब उन जो बंदा मतलब जैसे बोलते हैं ना भाई, कस्टमर भगवान की तरह होता है, तो एक तरह से उन्हीं से पैसा कमाना है और उन्हीं को क्या करना है, फंसाना है। देखना अभी ये बंदा कैसे फंसाया है। मैंने भी डाल के देखा यार क्या है, 2 दिन में मेरे को समझ में आ गया कि नहीं, इससे पैसों का बहुत नुकसान है। तो हम नहीं डालोगे? महीनों से ये चीज करते हैं, तो तुम नहीं डालोगे? अब गेमिंग जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी इलीगल है, ठीक है, तो तुम नहीं डालोगे? पहले ये बताओ। अब पता नहीं वो कितना लीगल है, ऐप लीगल है नहीं लीगल है, लेकिन भैया इतना तो मैं जानता हूँ कि अगर मेरा कोई व्यूअर उसको क्लिक करेगा, उसमें पैसे लगाएगा, तो या तो उसका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा या तो उसको नशे की लत लग जाएगी। या तो वाली बात नहीं है, दोनों ही चीजें होंगी। या तो वाली इसमें कोई बात ही नहीं है भाई। एक तो लत भी लगेगी और पैसा भी खाली होगा। लत होगा तो पैसा तो खाली होगा ना। दोनों सेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें या वो कुछ मत बोलो। ऐसे चीजों से ये 15-20 हजार 50 हजार कमाने के लिए ये लोग इतने गिर जाते हैं कि अपने व्यूअर्स आप जैसे लोगों के ना मुंह पे तमाचा मार करके आ जाते हैं, और आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो। और तुम भी ऐसे ही गिर रहे हो। तुम भी जो है ऐसे ही गिर रहे हो, क्योंकि तुमने आज अपने चैनल से, मनीषा के दुनिया वाले चैनल से, उसी गेम को प्रमोट किया है। और प्रमोट तो किया ही किया है, साथ में कम्युनिटी भी लगाई है कि हम तो लगाएंगे, हम तो खेलेंगे, हम तो करेंगे। आप अपने रिस्क पे देखिए कि आपको देखना है कि नहीं देखना है। तो जो लोग सचिन और मनीषा को भाई सपोर्ट कर रहे हैं ना, कि नहीं हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई, भैया हैं, सैया हैं, दीदी हैं, भाभी हैं, ये भाई कुछ नहीं है। ये लोग आपका सिर्फ पैसा, आपका अकाउंट खाली करवाने पे लगे हैं। आप लोग इतना समझ जाइए। अगर आज के डेट में आपका अकाउंट खाली नहीं हो रहा है ना, सपोज अगर आपने आज क्लिक कर दिया है या आपको नोटिफिकेशन आ रहा है, लिंक आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, पर अगर आज आपने क्लिक नहीं किया ना, तो आप ये मत समझिए कि 10 दिन बाद नहीं हो सकता है, 2 महीने बाद नहीं हो सकता है, 4 महीने बाद भी आपके अकाउंट से पैसे विदाउट क्लिक किए गायब हो सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा कहीं ना कहीं उन एप्लीकेशंस के पास जा रहा है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन आ रही है ना, तो आपके पास में आपका जो डेटा है वो जा रहा है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो कोई क्लिक भी नहीं किया था, हमने कोई OTP भी शेयर नहीं करी थी, लेकिन कैसे हो गया, हमने तो कोई कॉल तक नहीं पिक किया था। ये वैसे होता है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो नशे वाली लत है वो तो चलो लगती है, लेकिन जो आपका डेटा चला जाता है उसके बाद होता है, ये एविएटर गेम उतना ही खतरनाक गेम है। खाली हो जाएगा या तो उसको नशे की लत लग जाएगी। और ऐसे चीजों से ये 15-20 हजार 50 हजार कमाने के लिए ये लोग इतने गिर जाते हैं कि अपने व्यूअर्स आप जैसे लोगों के ना मुंह पे तमाचा मार करके आ जाते हैं, और आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो। आप लोग एक बार इनका चैनल देखो, कितना गिरा हुआ चैनल है, पूरा ऊपर से नीचे तक बेटिंग सट्टाबाजी भरा हुआ है, और सट्टेबाजी कमा करके तुम बोल रहे हो 1 लाख रुपए 3 दिन में कमा रहे हो। अरे शर्म करिए, शर्म। इस गेम की बात कर रहे हैं ना कि अंकुश के आईडी पे ये पूरा गेम भरा हुआ है। ये देख लो आप भाई, ये अंकुश की आईडी है, ठीक है। अंकुश सक्सेना ओरिजिनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओरिजिनल की ही बात कर रही हूँ। अब ये गेम की बात कर रहा है, एविएटर गेम, ये वाला गेम है, ठीक है। अब ये कितने लोगों ने देखा? 13 घंटे पहले 6000 लोगों ने, ठीक है। 6000 लोगों ने, 8000 लोगों ने, 10,000 लोगों ने। अब आप ये देखो, ये वीडियोज़ अपलोड कितनी हो रही हैं, ये कितनी अपलोड हो रही है? 11,000। ये लगातार, मतलब हर दिन अपलोड हो रही है, हर दिन। देखो आप इधर से, यहाँ से देखना चालू कर दो। 13 घंटा पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले हो गया, 7 दिन पहले हो गया, 8 दिन पहले, 9 दिन पहले, 10 दिन पहले, 11 दिन पहले, 11 दिन पहले 2 बार अपलोड, ठीक है। आप देख लो, मतलब भर भर के भाई ये गेम अपलोड हुआ है, भर भर के। और ये बंदा जब इसका चैनल हैक हुआ था, यही वाला चैनल, तो इसने क्या बोला था? मेरा चैनल हैक हो गया है, मेरा चैनल कोई स्कैमर के पास चला गया है और वो लोग गेम अपलोड कर रहे हैं। ऐसा करके इसने पब्लिक से बहुत सारी सिंपैथी ली थी। स्वाति आकर के किचन में बैठ के रो रही थी कि हमारा तो नया घर बना है, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, एक बच्चा है, हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो सिलेंडर भराने तक के पैसे नहीं। ये बात की जो है रो रही थी। बात अलग है, वो वीडियो भी भाई डिलीट कर चुकी है, लेकिन ये रो रही थी उस टाइम पे, ठीक है। इसने बोला था कि हमारा चैनल हैक हो गया और उस पर गेम अपलोड हो रहा है। अभी आज के डेट में तो भाई हैक नहीं हुआ है, आज कैसे अपलोड हो रहा है? ये हर दिन, हर रोज़, एक दिन में 2 बार ये कैसे अपलोड हो रहा है? ये गेम ऐसा है, अगर मान लो, चलो इसका देखते हैं, अगर 6000 जो है, सपोज करो 6000 जो है लोगों ने देखा, ठीक है। अगर 6000 लोग देख रहे हैं, इसमें से मान लो, अगर मैं मानती हूँ 2000 जो है, 2000 व्यूअर्स के अकाउंट से, ठीक है, या 200 अकाउंट से, मान लो सिर्फ 200, 6000 लोगों ने देखा, मैं मानती हूँ 200 अकाउंट से जो है सिर्फ 2000 भी एक दिन का गया। कितना हो रहा है? एक दिन में करीब कितना हो जाएगा? 4 लाख करीब जो है
अकाउंट से आदमी के पैसा डिडक्ट होगा। मैं सिर्फ 200 रुपये बोल रही हूँ, सिर्फ 200 रुपये, जिसके लिए कोई कंप्लेन कराने नहीं जाता है और ना ही कभी वो साइबर क्राइम में, साइबर जो है किसी भी स्कैमर का कोई केस जो है 200 रुपये के लिए भाई कोई करने नहीं जाता है, ना ही कोई बैठ करके पुलिस वाला 200 रुपये की केस लिख रहा है। लेकिन अगर 2000 अकाउंट से चला गया 200 रुपये, 4 लाख गया। अब इसमें से 1 लाख रुपया मिल गया अंकुश को और 3 लाख रुपए फिर भी एप्लीकेशन वाले को मिल रहे हैं। और वो 1 लाख किसके, ये 4 लाख जो गए हैं वो किसके अकाउंट से गए हैं? जो अंकुश के सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं के तो अकाउंट से गए, और किसी अनजान के आदमी से थोड़ी चला गया। भाई जो आदमी अंकुश का सब्सक्राइबर है वही तो अंकुश की वीडियोस देख रहा है। तो ये अंकुश के जो हितैषी हैं, जो अंकुश के चाहने वाले, अंकुश भैया, स्वाति दीदी जो 4 दिन पहले वीडियोस बना रहे थे, भाई आपने प्रूफ कर दिया, स्वाति दीदी आपने प्रूफ कर दिया, ये उन्हीं लोगों के अकाउंट से भाई पैसा जाने वाला है। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, कल नहीं जाएगा तो परसों जाएगा, पर मान के चलिए कि आप स्टक हो चुके हैं, आपके अकाउंट से जाएगा ही जाएगा भाई। ये मान के चलिए, अगर आपने कहीं भी कोई भी क्लिक किया, गलती से भी किया तो जाएगा। एक बार जो है आप ये फिर से सुन लो। ये लोग पैसों के लिए इतना गिर जाते हैं कि अपना 15,000 20,000 3 दिन में 1 लाख कमाने के लिए ना अपने व्यूअर्स का, आप जैसे लोगों का ना कई लाखों का नुकसान करवाते हैं ये फर्जी गेमिंग और बेटिंग एप्लीकेशन अपने व्यूअर्स का। ठीक है, यानी अब अगर सचिन अपनी आईडी से प्रमोट करेगा ये सारे गेम्स तो किसका नुकसान होगा? सचिन के व्यूअर्स का। अब ये देख लो किसकी आईडी है, मनीषा की दुनिया, ओरिजिनल आईडी है 364K। ठीक है, अब देखो इस पे कौन सा गेम प्रमोट किया गया है, वही एविएटर, जिसके बारे में ये 4 दिन पहले पब्लिक को बता रहे थे। 6 दिन पहले की बात है, कितने दिन पहले की ये वीडियो अपलोड है, आप देख लो। ये वीडियो है 10 दिसंबर की, 10 दिसंबर के दिन, जिस पे अंकुश को सचिन ने बोला था कि तुम ये फर्जी गेम डालते हो, बैटिंग वाले गेम डालते हो, और ये सारी जो गेम है, बिडिंग है, ये जुआ है एक तरह से, और ये सब तुम बहुत गलत कर रहे हो। तो सब पब्लिक ने भी बोला कि हाँ भाई ये आदमी, तो मैं खुद भी बोली थी कि भाई ये आदमी अच्छा है, कम से कम उसके गेम को बता रहा है कि फर्जी गेम है, उसको एक्सपोज कर रहा है। लेकिन आज उसने क्या किया, खुद डाल दिया। जबकि उसने सचिन ने इस वीडियो में अपने बोला था कि मैंने भी 2-4 दिन लगाया था, लेकिन बाद में मेरे को लगा कि नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत चीज़ें नुकसान करने वाली हैं, व्यूअर्स के पैसे ले लेंगे, तो मैंने हटा दिया, मैं नहीं कर रहा हूँ। आज इसने क्या कर दिया, 5 घंटे पहले की आप देख लो, इसने यही वाली गेम डाल दी। कितने हज़ार लोगों ने देखा? 3700 करीब, 3700 लोगों ने करीब देखा है। और अब इनके अकाउंट से जो पैसे कटेंगे, अब इसमें सचिन को कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये पैसे किसके कट रहे हैं? सचिन के व्यूअर्स के। जो सचिन के व्यूअर्स लोग हैं उनके ही अकाउंट से जाएंगी चीज़ें, उनके ही अकाउंट से चीज़ें क्या सीधा पैसा जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, पर जाएगा पैसा। अब इसको कोई तकलीफ नहीं हो। और बेशर्मी देखो, अब ये बंदा क्या कर रहा है, दिखा रहा है कि भाई मैं प्यूमा की शर्ट ले आ रहा हूँ, ट्राउजर्स ले आ रहा हूँ, इतनी जो है किचन का रेनोवेशन करवा रहा हूँ, गाड़ी बनवा रहा हूँ, घर का पेंट करवाऊँगा, कलर करवाऊँगा। कैसे? जो इनको व्यूअर्स बैठ करके बोल रहे हैं ना कि भैया DP लगा दीजिए, भाभी DP लगा दीजिए, ये लोग जो है अपनी DPO पे हार चढ़वाने के लिए तैयार रहे भाई। ये अपनी DP पे हार चढ़वाने के लिए तैयार रहो। और बेशर्मी देख लो, कम्युनिटी में क्या डाला हुआ है गाइज, अब कोई भी गेमिंग ऐप का प्रमोशन हो जाए, अब होगा, ठीक है, वो आप अपने रिस्क पे खेले, क्योंकि बहुत से लोग प्रमोशंस कर ही रहे हैं, तो मैं भी शुरू करूँगा। कल तक ये संत बन करके बैठे थे, कल साधु संत की तरह से बात कर रहे थे कि नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम अपने व्यूअर्स का नुकसान नहीं कर सकते हैं। आज इस बंदे ने क्या बोला है, आज ये बंदा साफ बोल रहा है कि जब सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, मैं भी तो करूँगा। तो ला करके दिखा दिया कि भाई मैं भी कर रहा हूँ। अब इसने क्या बोला कि सिर्फ इसी पेज पे आएगा, अब ये वाली जो गेमिंग चीज़ें हैं इस पे आएंगे, क्योंकि इसने मनीषा को बोल दिया भाई तुम इससे साइड रहना, ताकि तुमको पब्लिक की सिंपैथी मिलती रहे कि भाई मनीषा की दुनिया चैनल वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी तो वो 2 दिन पहले बोल रही थी कि जो मनीषा की दुनिया वाला चैनल है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, उसको सामने वाला हैंडल कर रहा है। भाई ये पूरी दोनों की मिली भगत है पूरी। अब यहाँ पे इसने लिख दिया डोंट टेक अ रिस्क। आपका क्या ख्याल है? अब क्या ही ख्याल बचेगा इसके बाद। एक तरफ ये गेम प्रमोट भी कर रहा है, दूसरी तरफ बोल रहा है डोंट टेक रिस्क। भाई जो अगर बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो चलती रहती हैं, अब जैसे स्मोकिंग वगैरह है उसमें भी लिखा रहता है इंजूरियस फॉर हेल्थ, लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते हैं। ठीक है यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जितना पैसा ले करके जाते हैं, किसी को 50 रुपये का अगर डिब्बी लेना है तो 50 रुपये का ही लेता है। अकाउंट डिटेल साथ में नहीं दे करके आता है कि हमारे जो 50,000 की सेविंग पड़ी है, माँ बाप या बच्चे या मेरी या बीवी किसी के लिए भी पड़ी है, उसका भी तुम सफाया कर दो, वो तो दे करके नहीं आता है ना। अब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, ओपन लगा रहे हो, और सबसे पहले तुमने 2 दिन पहले खुद ही कहा है कि नहीं हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, इस वीडियो में जा कर के बोला है। और आज की बात है ये, 8 घंटे पहले
आज की बात बता रही, गेम को हम प्रमोट नहीं करते हैं। ये 10 दिसंबर की वीडियो है जहाँ पे ये इसको बता रहा है कि इनलीगल चीज़ें, इनलीगल एक्टिविटीज़ हैं, नहीं करना चाहिए, VPN ऑन करके वगैरह वो सब करके चलता है, पर नहीं चलाना चाहिए। और यहाँ पे 17 तारीख को इस बंदे ने ला करके डाल दिया कि नहीं, हम तो भाई करेंगे, जब सब पैसे कमा रहे हैं तो हम भी कमाएंगे। और किचन का रेनोवेशन जो हो रहा है इन्हीं पैसों से हो रहा है, इन्हीं सार जो भी चीज़ें हैं भाई, इन लोग के पास में जो भी चीज़ें हैं इन्हीं सब चीज़ों से हैं। और पब्लिक पागल हुए जा रही है। सचिन भैया, मनीषा भाभी, नेहा दीदी, देख लो आप लोग को क्या हालत करके आपकी छोड़ेंगे। ये जो है ये एविएटर गेम आप डाल करके देखना, भैया जी कहीन वाला अगर आप डालोगे तो आ जाएगा। 96 लाख का कर्जा हुआ है, ठीक है। हिमांशु करके बंदा था जो अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। और मैं 96 नहीं मानती हूँ, मैं 9 लाख ही मानती हूँ, 9 लाख ही मानती हूँ। तो लेकिन किसकी वजह से? एविएटर गेम की वजह से। और ये एक ही आदमी नहीं है, ऐसे हजारों आदमी हैं। आप बस डाल करके देख लो कि इस गेम की वजह से कितने लोगों की लाइफ जो है खतरे में पड़ रही है, कितना जो है ये खतरनाक गेम है, किस तरह से जो है इसकी लत लग रही है। इतनी भयंकर लत है ना, आप देखना पीएम जो मोदी हैं, पीएम मोदी ने तक रिक्वेस्ट किया है कि ये ऑनलाइन गेम है, एविएटर का नाम लिया है उन्होंने। आप सोचो, गेम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन उन्होंने नाम तक लिया है कि भाई ये जो गेम है, इस तरह के गेम सट्टेबाजी में मत पड़ो। और ये इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे, ये लोग जो हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो अपने चैनल पे ला करके इसको प्रमोट कर रहे हैं। अब बोलो भैया जी डीपी लगाइए भाभी की, भैया जी भाभी की डीपी लगाएंगे, इसी तरह से फिर एक बार तमाशा करेंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे। जब व्यूअर्स फिर बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर और बढ़ जाएगा, 50,000 60,000 सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा, 50 लाख रुपए भी आ जाएंगे, तो फिर वो पैसा अपने पास रखेंगे और भैया निकल जाएंगे ट्रिप पे और आपके हाथ में पकड़ा देंगे एविएटर गेम जो झुनझुना होता है, वो आपको पकड़ा करके चले जाएंगे। और खेलो और बोलो भैया जी